जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अभी तक हमने जो प्रीमियम प्रोडक्ट पढ़े हैं उनमें हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। सिर्फ स्पीड पोस्ट पार्सल जो रह गया वो हम आज कंप्लीट कर लें, क्योंकि स्पीड पोस्ट पार्सल जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत भी आता है। इस वजह से हम इसको यहाँ पर पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो रहती हैं। तो उसमें पत्र है, लेटर कार्ड हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया है, पुस्तक डाक हुई, मतलब ये अपना पोस्टल बुक हो गई, दृष्टिबाधित यानी अंध साहित्य हो गया, पंजीकृत समाचार पत्र हो गए, ज्ञान पोस्ट हो गई है। ठीक है, स्पीड पोस्ट पार्सल हो गया और इंडिया पोस्ट पार्सल है। इंडिया पोस्ट पार्सल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्पीड पोस्ट पार्सल जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये जो कैटेगरी बची हुई है इन सबको हम एक एक करके क्रमबद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं स्पीड पोस्ट पार्सल के बाद हम देख रहे हैं स्पीड पोस्ट पार्सल जो डोमेस्टिक के है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्पीड पोस्ट पार्सल के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो स्पीड पोस्ट के लिए पार्सल है उसके लिए जो मिनिमम वेट है, मिनिमम जो वजन है वो कितना है, 500 ग्राम है। 500 ग्राम से अधिक जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपको पार्सल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब मिनिमम जो आप स्पीड पोस्ट बुक करते हैं वो 500 ग्राम से अधिक होगी तो ऑटोमेटिकली वो पार्सल की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम आयाम देखते हैं, मतलब उसका जो क्राइटेरिया है वो किस प्रकार से। तो रोल के रूप में अगर हम देखते हैं तो 100 mm जो है उससे अधिक नहीं होना चाहिए और लंबाई का योग और 2 बार व्यास से मिलाएंगे तो 170 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको जो ये कैटेगरी है आपको याद रखना है, लगभग 99% आपका सभी जगह सेम है ना। तो आपको याद रखना है कि जो सिंगल फॉर्म में है रोल के रूप में देखेंगे तो 100 mm से अधिक लंबाई नहीं होनी चाहिए और लंबाई के योग और व्यास का जो योग है उसको मिलाकर के 170 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं रोल फॉर्म के अलावा देखते हैं तो 140 से 90 mm है ना, 140 इंटू 90 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस 2 आप mm तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि लंबाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और वहीं लंबाई और परिधि संयुक्त रूप से 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब सिंगल अगर हम देखते हैं तो 1.5 मीटर है ना लंबाई, और डबल डायमीटर में देखते हैं, डबल डायमीटर में क्या लंबाई और परिधि दोनों मिलाकर के देखते हैं तो 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसका जो वजन है अधिकतम कितना है, 35 kg। ठीक है, तो जो स्पीड पोस्ट का जो वेट है और जो इंडिया पोस्ट पार्सल का वेट है वो लगभग सेम है, 35 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम वेट हो गया आपका पार्सल का इंडिया पोस्ट सॉरी स्पीड पोस्ट पार्सल का वो 500 ग्राम हो गया है और मैक्सिमम वेट कितना हो गया, 35 kg तक। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताओं में देखते हैं जो स्पीड पोस्ट का जो पार्सल होगा उसको वायु द्वारा संचरण किया जाएगा, मतलब इसको हवाई मार्ग से भेजने की आवश्यकता रहेगी। मतलब 99% में हवाई मार्ग से भेजा जाएगा। सिर्फ उस केस में आपको हवाई जहाज से नहीं भेजा जाएगा जिस केस में सतही मार्ग से भेजने पर पार्सल को अधिक जल्दी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बीमा की सुविधा उपलब्ध है। तो इसमें जो बीमा है वो 1 लाख रुपए तक का बीमा आप इसमें कर सकते हैं। 24 घंटे बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वो भी कुछ प्रमुख जो चयनित क्षेत्र है उनमें ही 24 घंटे बुकिंग की सुविधा है वो उपलब्ध रहती है। फिर हम देखते हैं इंटरनेट आधारित, इंटरनेट के द्वारा आप ट्रैक एंड ट्रेस के माध्यम से उस आर्टिकल को ट्रैक कर सकते हैं कि वह आर्टिकल आपका कहाँ पर अभी पहुंचा है। ठीक है, SMS के द्वारा आपकी डिलीवरी की जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे ही आपका जो आर्टिकल वो डिलीवर्ड किया जाएगा आपको तुरंत ही SMS जो है वो प्राप्त हो जाता है। DSS के द्वारा आजकल जो डिलीवरी है बहुत ही तेजी से मतलब कि डिलीवर्ड किया जाता है। ठीक है, फ्री पिकअप, अगर कॉर्पोरेट ग्राहक है, थोक ग्राहक है तो आपको जो है फ्री पिकअप की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं बुक नाउ पे लेटर, यानी बुक करें बाद में भुगतान करें। तो ये बुक नाउ पे लेटर की जो सर्विस है यह भी इंडिया पोस्ट के द्वारा स्पीड पोस्ट पार्सल में प्रदान की जाती है ना। फिर मात्रा आधारित छूट जो है, मतलब वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट। ठीक है, ये आप याद रखना कि कॉर्पोरेट ग्राहक जो होते हैं वो जितना आपको इनकम ला के देंगे उस इनकम के आधार पे आपको कुछ छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, वो हम जो आपकी छूट है वो आगे हम देखेंगे किस प्रकार से दी जाती है। कैश ऑन डिलीवरी की जो सर्विस है वो भी इसमें प्राप्त होती है। ठीक है, और क्षतिपूर्ति के लिए या तो आपका नुकसान होता है ना, तो आपको जो स्पीड पोस्ट का चार्ज है वो या 1000 रुपये जो भी कम हो वो आपको प्रदान किया जाता है। स्पीड पोस्ट के चार्ज का 2 गुना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम देखेंगे
जो ग्राहकों के लिए छूट है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर आप दैनिक यानी एक दिन में 2000 से 1 लाख रुपए तक का जो राजस्व प्रदान करते हैं तो उस पर 5% की जो छूट है वो प्रदान की जाती है। वहीं 1 लाख से ऊपर अगर आप बिजनेस प्रदान करते हो तो 10% की छूट आपको दी जाती है। मतलब एक ही प्रेषक के द्वारा अलग अलग पते पर या एक ही व्यक्ति के नाम पर भी आर्टिकल कितनी भी संख्या में बुकिंग किए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिस्काउंट किस प्रकार से कि अगर एक दिन में 2000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का आप अगर रेवेन्यू देते हैं तो आपको 5% की छूट जाती है। और वहीं 1 लाख से अधिक अगर आप सर्विस प्रदान मतलब कि जो रेवेन्यू है वो देते हैं तो 10% की आपको छूट है जो वो प्रदान की जाती है। फिर आप देखेंगे कि वही मासिक राजस्व अगर हम देखते हैं कि जो अनुबंधित ग्राहक है मतलब जो कंट्रेक्चुअल जो कस्टमर होते हैं उनके लिए जो है अगर आप 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का मासिक रेवेन्यू प्रदान करते हैं तो आपको 10% की छूट प्रदान की जाती है। वहीं 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक, 50,000 से 5 लाख तो 10%, 5 लाख 1 से लेकर के 25 लाख तक अगर आप रेवेन्यू देते हैं तो 15% की छूट दी जाएगी। वहीं 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में अगर आप रेवेन्यू प्रदान करते हैं तो 20% की छूट आपको दी जाएगी। वहीं 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के बीच में अगर आप उस पर छूट प्रदान करते हैं तो आपको मतलब जो रेवेन्यू प्रदान करते हैं तो आपको 25% की जो छूट है वो दी जाएगी। वहीं 5 करोड़ से अधिक अगर आप रेवेन्यू देते हैं तो 30% तक की छूट आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आप कोई पार्सल बुक करते हैं और वो शाखा डाकघर के लिए जाता है तो 1 दिन अतिरिक्त आपको डिलीवरी के लिए लगेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो स्पीड पोस्ट पार्सल पढ़ लिया। क्या पढ़े? स्पीड पोस्ट पार्सल। इसमें आपको याद रखना है कि इसके लिए जो वेट है वो 500 ग्राम से लेकर के कितना है 35 kg तक है। ठीक है, इसमें आपको डिस्काउंट क्या क्या प्रदान किए जाते हैं। अगर आप दैनिक छूट पे देखेंगे तो आपको 10%, 15% या 5% या 10% है। ठीक है, और 1 लाख से अधिक है तो मतलब 10% छूट मिल जाती है, 1 लाख से कम है तो 5% छूट दी जाती है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि आपको अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर है तो उनको किस प्रकार से छूट दी जा रही है, 10%, 15%, 25%, 30%, है ना। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज ये याद रखना है कि स्पीड पोस्ट जो है, ठीक है, स्पीड पोस्ट पार्सल जो है और इंडिया पोस्ट पार्सल है उसके आयाम लगभग सेम है। आपको याद रखना है कि आपका 100 अगर डबल में आप देखते हैं तो 140 इंटू 90 mm है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1.5 मीटर अगर सिंगल डायमीटर है और डबल डायमीटर में है तो 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपको पार्सल की जो सर्विसेज है वो याद रखनी है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो आपका मैक्सिमम वेट है वो कितना है, 35 kg है। ठीक है, मिनिमम वेट कितना है तो 500 ग्राम है। इस प्रकार से आपको चीजें याद रखनी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।